अब सुबह होती है तो विदित की आंखें खुलती हैं। उसका ध्यान सीधे ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी प्रिया पर जाता है। उसे लगता है वो सपना देख रहा है। वो अपनी आंखें मलता है, फिर भी उसे प्रिया ही दिखाई देती है। प्रिया रेडी हो रही थी। आज उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो उस पर बहुत ज़्यादा जच रही थी। गुड मॉर्निंग, प्रिया विदित को शीशे से देखते हुए कहती है। विदित भी प्रिया को गुड मॉर्निंग विश करके बाथरूम में चला जाता है। प्रिया बाहर आकर सरिता और विक्रांत जी को चाय देती है और किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। विदित रेडी होकर बाहर अपने मॉम डैड के पास बैठ जाता है। प्रिया सबके लिए नाश्ता लगा कर लाती है। विदित बार बार प्रिया को ही देख रहा था। जब प्रिया उसे काफ़ी बार नोटिस कर लेती है तो वो धीरे से विदित के कान में जाकर कहती है, खाना खाना है मिस्टर कपूर? मुझे नहीं। विदित को यह सुनकर एकदम से खांसी आ जाती है। प्रिया उसे पानी का गिलास देते हुए वहां से हंसकर चली जाती है। उसके बाद विदित अपने ऑफिस के लिए निकलने लगता है तो विक्रांत जी कहते हैं, अरे विदित, प्रिया की भी तो वहीं जॉब करती है, इसे भी लेकर जा। प्रिया थोड़ा धीमी आवाज में बोलती है, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग आए हैं तो मैं ऐसे यहाँ से चली जाऊँ? ऐसे अच्छा थोड़ा ही लगता है। मेहमान थोड़ी हैं हम तो परिवार हैं। तू जा, काम भी जरूरी है। अब प्रिया ना ना चाहते हुए भी शादी के गेटअप में ऑफिस पहुंचती है। सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। सब उसे शादी की बधाई देते हैं। उसके बाद प्रिया अपने कैबिन में जाकर विदित का शेड्यूल रेडी करती है। थोड़ी देर बाद विदित प्रिया को अपने कैबिन में बुलाता है। ना जाने क्यों प्रिया को आज रोज से थोड़ा अजीब लग रहा था विदित के कैबिन में जाना। मे आई कम इन सर? विदित अंदर आने का इशारा करता है। प्रिया आकर विदित को उसका शेड्यूल सुनाने लगती है। विदित उठकर प्रिया के पास आने लगता है। इधर ये देख प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी विदित प्रिया के बाल उसके कान के पीछे करता है और प्रिया से नोटबुक नीचे गिर जाती है। वो दोनों साथ ही नीचे झुक जाते हैं और अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जैसे फिर से फिल्मों की तरह स्लो मोशन चल रहा हो। तभी विदित की नज़र ऑफिस में आती नेहा पर पड़ती है। विदित जल्दी से प्रिया के साथ खड़ा होता है और जैसे ही वो लोग अलग होते हैं प्रिया फिर से विदित के बेहद करीब आ जाती है क्योंकि प्रिया का मंगलसूत्र विदित के कोट के बटन में फंस जाता है। प्रिया जल्दी से उसे निकालने की कोशिश करती है। विदित नहीं निकल रहा, क्या करूं? तभी विदित की नज़र ऑफिस के एक कॉर्नर पर पड़ती है। वो प्रिया को खींचकर वहां ले जाता है। विदित, क्या कर रहे हो? विदित प्रिया के होठों पर अपना हाथ रख देता है और ऑफिस में आते हुए नेहा को देखने लगता है। लेकिन प्रिया सिर्फ अपने करीब जी भरकर विदित को देखे जा रही थी। तभी विदित की नज़र प्रिया पर पड़ती है। वो उसके होठों से अपना हाथ हटा लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे। अब विदित का चेहरा प्रिया के बेहद करीब आ रहा था। विदित धीरे से अपने होठों को प्रिया के कान के पास ले जाकर कहता है, मिसेज कपूर, ये सब घर जाकर कर लेना। एकदम से प्रिया आंखें खोलती है और जल्दी से मंगलसूत्र हटाने लगती है। उसका चेहरा काफ़ी लाल नजर आ रहा था। ये देखकर विदित खुद को रोक नहीं पाता और प्रिया के गाल पर किस कर देता है। तभी वहां आदित्य आ जाता है। आदित्य खुश होकर कहता है, हे कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया, मैं अभी अभी तुम्हारी शादी के बारे में सुना। तुम तो काफ़ी छुपी रुस्तम निकली। कौन है वो लकी वन? विदित चेयर पर बैठते हुए कहता है, मैं हूँ। ये सुनकर आदित्य एकदम हैरान रह जाता है। प्रिया अपने कैबिन में चली जाती है। आदित्य विदित के पास आता है। ओ भाई, तूने सच में प्रिया से शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं? वाह, देख ली तेरी यारी। तभी विदित उसे सारी बात बताता है। आदित्य सोचकर बोलता है, सच में नेहा से अब घिन आती है यार। उसने प्रिया के साथ, प्रिया भाभी के साथ। विदित ये शब्द सुनकर आदित्य को घूरने लगता है। थोड़ी देर तक वो लोग बातें करते रहते हैं, फिर अपना काम करने लगते हैं। फिर विदित प्रिया को घर जाने के लिए पूछता है और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। प्रिया रास्ते भर यही सोच रही थी, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। विदित जब भी मेरे करीब आते हैं मैं खुद को क्यों रोक नहीं पाती और ना जाने क्यों मुझे उनका यूं करीब आना अच्छा लगता है। तभी घर आकर कार रुकती है। वे दोनों घर अंदर आते हैं और सरिता और विक्रांत जी घर पर नहीं थे। विदित देखकर कहता है, मॉम डैड शायद बाहर गए हैं। प्रिया भी विदित के ही रूम में चेंज करने चली जाती है क्योंकि अब उन दोनों का सामान एक ही नॉर्मल कपल की तरह एक ही रूम में था। प्रिया कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगती है तो विदित आकर दरवाजे पर हाथ रखकर कहता है, पहले मैं जाऊंगा। प्रिया हंसते हुए कहती है, रूम में मैं पहले आई थी तो मैं ही जाऊंगी। विदित दरवाजे पर हाथ रखे, मैंने कहा ना मैं जाऊंगा। प्रिया बाथरूम के अंदर कदम रख चुकी, तो मैं जाऊंगी। विदित, आप शायद भूल रही हैं, मेरा रूम है। प्रिया, आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। विदित दरवाजे को पकड़कर कहता है, मैं भी देखूं तुम अंदर कैसे जाती हो।
प्रिया दरवाजे पर धक्का लगाते हुए कहती है, मैं भी देखूं तुम कैसे मुझे रोकते हो। दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। तभी प्रिया का पैर फिसल जाता है और वो विदित के ऊपर गिर जाती है। प्रिया के बाल विदित के मुंह पर आ जाते हैं, जिनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और विदित की धड़कन बढ़ जाती है। प्रिया उठने की कोशिश करती है, लेकिन विदित की शर्ट में फिर से मंगलसूत्र फंस जाता है। देखो, तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं चाहता तुम मुझसे दूर जाओ मिसेस कपूर, विदित मुस्कुराते हुए कहता है। प्रिया उसे हटाते हुए कहती है, ओह हेलो, ये मंगलसूत्र ना तुम्हारे ही नाम का है, इसलिए तुम्हारी तरह चिपकू है। हाँ कह लो चिपकू, मुझे उसमें भी खुशी है, प्रिया उठते हुए पूछती है। इस खुशी की वजह? विदित पास आकर प्रिया के गाल से अपने गाल को मिलाता है और धीरे से कहता है, वजह तुम हो। ये कहकर विदित बाथरूम में चला जाता है और मुस्कुराकर कहता है, देखा जीत गया ना। लेकिन कहने के तुरंत बाद विदित दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कन महसूस करता है, कहीं प्रिया इस बात का बुरा ना मान जाए। दूसरी तरफ ना जाने क्यों विदित की बात सुनकर प्रिया का दिल बहुत खुश होता था। खुश है। उसके बाद प्रिया भी चेंज करके आती है और वो लोग लंच करते हैं। तब तक विदित के मॉम डैड भी आ चुके थे। प्रिया खाने के बर्तन किचन में रखकर सरिता जी के पास बैठ जाती है और बातें करने लगती है। तभी वहाँ विदित भी आ जाता है। सरिता विदित को देखकर प्रिया के कान में कहती है, ये लो आ गए आपके मजनू। ये कहकर वो दोनों मुस्कुराने लगती हैं। सब लोग ढेर सारी बातें कर रहे थे, लेकिन विदित बस प्रिया को देख रहा था। ये इश्क मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है, पाया नहीं है जिसको उसे ही खोने से डरते हैं। तभी सरिता जी एक एल्बम निकालती हैं। ये किसकी एल्बम है मम्मी जी? फोटो लेकर हाथ में प्रिया कहती है, ये विदित है ना पक्का। विक्रांत हैरान होकर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? प्रिया कहती है, बचपन से ही क्यूट है ना। प्रिया विदित की को फोटो दिखाती है, लेकिन वो उठकर अपने रूम में चला जाता है। प्रिया ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। सरिता उसे बताती है कि उसे बचपन की यादें ताज़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रिया उठकर विदित के रूम में जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। मैं अभी सो रहा हूँ, विदित तेज आवाज़ में कहता है। प्रिया बाहर आकर बैठ जाती है। आखिर क्यों विदित का बचपन इतनी तकलीफ़ों से भरा गुजरा था क्या? थोड़ी देर बाद अंधेरा छाने लगता है। प्रिया किचन में जाकर डिनर बनाने लगती है। डिनर बनाते बनाते भी प्रिया के मन में विदित का ही ख्याल चल रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करने लगते हैं। विदित भी बाहर आकर डिनर करता है। तभी विक्रांत जी बताते हैं कि वो लोग कल सुबह घर जा रहे हैं। प्रिया कहती है, मम्मी पापा थोड़े दिन और रुकिए ना, अच्छा लगता है आपके साथ। विक्रांत कहते हैं, बेटा मन तो हमारा भी बहुत है, लेकिन ज़रूरी काम आने की वजह से जाना पड़ रहा है। तुम्हें जल्दी ही अपने असली ससुराल ज़रूर आना है और ये जिम्मेवारी तुम्हारी है विदित। विदित हाँ कहकर रूम में चला जाता है। प्रिया भी थोड़ी देर वक्त बिताकर विदित के रूम में जाती है। प्रिया देखती है विदित गर्दन झुकाकर किसी काम में लगा है और चुपचाप जाकर विदित के पास वह बैठ जाती है बेड पर। विदित, आई एम सॉरी, प्लीज़ ऐसे चुप मत रहो। नाराज हो तो बेशक डांट लो, पर बात तो करो। प्रिया उदास चेहरा लिए बोले जा रही थी। विदित ये सुनकर प्रिया के गले से लगकर रोने लगता है। विदित, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारे मॉम डैड को हमारे बारे में पता चल गया है क्या? विदित कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता प्रिया, बस ये समझ लो मेरा बचपन बहुत दर्दनाक था। प्रिया अब विदित को बताने के लिए फोर्स नहीं करती, बल्कि उसके आंसू पहुँचती है। विदित प्रिया से कहता है, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर सो सकता हूँ, सिर्फ आज? प्रिया उसका सर अपनी गोद में रख लेती है और उसके सर पर हाथ फिराते हुए सोचने लगती है, ऐसा क्या हुआ है जो विदित बता भी नहीं रहा है। थोड़ी ही देर बाद प्रिया को भी नींद आने लगती है। वो विदित को बेड से उठाना ठीक नहीं समझती, इसलिए विदित को लेटा कर वो सोफे पर जाने लगती है। लेकिन विदित ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। प्रिया उससे हाथ छुड़वाती है, लेकिन विदित नींद में भी बोल रहा था, प्रिया मुझे छोड़कर मत जाना। प्रिया का मन नहीं मान रहा था। वो विदित से दूरी बनाकर वहीं लेट जाती है। नींद में न जाने कब प्रिया विदित के पास आकर उसके सीने से लगकर सो गई थी। सुबह जब विदित की आंखें खुलीं तो पहले तो वो हैरान रह गया, फिर मन ही मन खुश होकर प्रिया का चेहरा निहारने लगा। तभी प्रिया उठने लगी तो विदित सोने का नाटक करने लगा। प्रिया का चेहरा खुद को विदित के करीब पाकर लाल होने लगा था। उसे लगा था विदित सोया है। वो विदित के चेहरे पर हाथ फिरा देती है और धीरे से कहती है, पता नहीं क्यों हर वक्त तुम्हारे पास रहने का दिल करता है। शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर विदित मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। प्रिया विदित को सोया हुआ पाकर उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगती है, लेकिन तभी विदित आंखें खोल देता है। प्रिया की डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। वो गुड मॉर्निंग, उठ जाओ,
ये कहकर प्रिया उठने लगती है, लेकिन विदित उसे अपने ऊपर खींच लेता है। तो क्या कर रही थी आप मिसेस कपूर? प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी। नहीं, वो विदित हंसकर कहता है। क्या मैं? प्रिया कुछ बोल पाती उससे पहले विदित कुछ पल के लिए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। फिर विदित कहता है, आई लाइक यू टू प्रिया। प्रिया की घबराहट अब कुछ हद तक कम हो गई थी, पर शर्म से लाल चेहरा अब गर्म पड़ने लगा था। अब प्रिया उठकर बाहर जाने लगती है, पर विदित उसका हाथ पकड़ लेता है। मत जाओ। प्रिया हाथ छुड़वाते हुए कहती है। क्यों? अब काम धंधा भी नहीं रह गया क्या आपको मिस्टर विदित कपूर? उसके बाद प्रिया हंसकर नहाने चली जाती है। अब विदित बस यही सोच रहा था कि अगर प्रिया मुझे पसंद करती है तो जल्दी ही प्यार भी करने लगेगी। ये सोचकर विदित भी फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद विदित रेडी हो रहा था। प्रिया भी स्काई ब्लू कलर के सूट में बाहर आती है। वो अपने सूट की टेसल्स नहीं बांध पा रही थी। बार बार कोशिश करने से उसका हाथ भी दर्द करने लगा था। ये देखकर विदित उसके पास आता है। कैन आई? अब प्रिया के पास कोई रास्ता नहीं था। वो विदित की तरफ मुड़ जाती है। जैसे ही विदित उसकी कमर को छूता है, प्रिया की आंखें बंद हो जाती हैं। वो अपने कपड़ों को टाइटली पकड़ लेती है। विदित ये देखकर मुस्कुराने लगता है और मन में सोचता है, फ़र्क तो तुम्हें भी पड़ता है, ये तो पक्का हो गया। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। दोनों साथ में चलते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। सब नाश्ता करते हैं। सरिता और विक्रांत से घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं विदित और प्रिया भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिंदगी यूं ही खूबसूरत चलती रहती तो क्या गिला थी। अच्छा चलने का मतलब है कुछ ज़रूर होने वाला है। ऑफिस पहुंचकर प्रिया और विदित अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। प्रिया का दुपट्टा टेबल में फंस जाता है तो वो हटाने लगती है। तभी उसे सुबह विदित का टेसल्स बांधना याद आ जाता है। वो शर्मा जाती है। तभी एम्प्लॉयज उसे कुछ फाइल्स विदित के सिग्नेचर के लिए देकर जाते हैं। अब प्रिया ना चाहते हुए भी विदित के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। प्रिया अंदर जाती है। वो विदित को फाइल देते हुए कहती है, सर सिग्नेचर कर दीजिए। विदित फाइल लेकर सिग्नेचर करने लगता है। तभी विदित फाइल में डिटेल पूछने के लिए प्रिया के पास बुलाता है। प्रिया फाइल में देखने लगती है। विदित धीरे से प्रिया को अपने करीब खींचकर अपनी चेयर पर बिठा देता है और खुद उसके ऊपर झुक जाता है। तुम्हें पता है तुम इस सूट में कितनी अच्छी लग रही हो? प्रिया, थैंक्स विदित। इतना सूखा सूखा थैंक्स प्रिया। घबरा कर मतलब विदित प्रिया के पास आने लगता है। प्रिया, विदित ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। विदित, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पत्नी हो तुम मेरी। प्रिया, सिर्फ 2 महीने के लिए। ये सुनकर विदित रुक जाता है, जैसे उसे प्रिया की इस बात से बहुत गुस्सा आया हो। तभी वहाँ आदित्य आ जाता है। प्रिया को हड़बड़ी में ये भी समझ नहीं आया कि वो इस कैबिन में नॉर्मली भी आ सकती है, और वो बिना सोचे विदित की टेबल के नीचे छिप जाती है। विदित आदित्य से कुछ बातें करने लगता है। प्रिया वहीं बैठी डर रही थी। विदित जानबूझकर अपना पेन नीचे गिरा देता है और प्रिया को देखने लगता है, लेकिन इस बार वो शायद प्रिया की बात से नाराज़ था, इसलिए वो उसे नहीं छूता। आदित्य के जाने के बाद प्रिया भी अपने कैबिन में जाने लगती है। विदित, मेरे लिए कॉफ़ी ले आना। प्रिया, यस सर कहकर प्रिया कॉफ़ी लेने चली जाती है। जब प्रिया विदित के कैबिन में जाती है, सर आपकी आई मीन सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। नेहा, ओ प्रिया, तुम्हें इतने मैनर्स होने चाहिए ना कि नॉक करके आते हैं। तब तक प्रिया वहाँ से निकल चुकी थी। विदित कहता है, प्रिया वेट यार। नेहा, सॉरी विदित, असल में नेहा ने प्रिया को कैबिन में आते हुए देख लिया था। उसे लगता था कि प्रिया की शादी हो चुकी है, तो उसे ये एहसास दिलाया जाए कि विदित अब सिर्फ नेहा का है। जब प्रिया केबिन में आ रही थी तो नेहा जानबूझकर विदित की गोद में गिर जाती है और विदित का हाथ उसको बचाने के मोटिव से उसकी कमर पर आ गया था। प्रिया को ना जाने क्यों ये सब देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। अब प्रिया अपने केबिन में बैठी हर्ट हो रही थी। तभी उसे विदित की कॉल आती है, लेकिन प्रिया कॉल कट करके फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। तभी प्रिया आदित्य के केबिन में जाती है। प्रिया, मे आई कम इन सर? आदित्य, अरे प्रिया, यह श्योर, बताओ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया, एक्चुअली सर मुझे लीव चाहिए, थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही हूँ। आदित्य, ओहो, ओके प्रिया, नो प्रॉब्लम। तो तुम विदित से भी लीव ले सकती थी। प्रिया, सर वो नेहा मैम के साथ बिजी हैं अभी, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अब आदित्य को सारा मैटर अच्छे से समझ में आ गया था, पर वो उन दोनों की बात जानना ठीक नहीं समझता। प्रिया लीव लेकर ऑफिस से निकलने लगती है।
आदित्य कहता है, तुम ठीक नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं? प्रिया कहती है, नहीं सर, मेरा मतलब है आपको काम होगा, मैं चली जाऊंगी। आदित्य बोलता है, चलो चुपचाप, और ये मेरा ऑर्डर है। अब आदित्य प्रिया को अपनी कार में बिठाकर घर ले जाने लगता है। कार में बिल्कुल चुप्पी थी। तभी आदित्य कहता है, प्रिया, मैं जानता हूँ विदित के तुम पर बहुत एहसान है और ये शादी सिर्फ 2 महीने की है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे लिए विदित के करीब रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम उससे दूर ही रहो। उसके आसपास रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। प्रिया ये सुनकर हैरान थी। प्रिया, ऐसा क्यों? आदित्य, ये मैं नहीं बता सकता, सॉरी, बस तुम्हें वार्न कर सकता था। और हाँ, वादा करो तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी, किसी से भी नहीं। प्रिया आदित्य को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य कार रोकता है। प्रिया उतरकर आदित्य को थैंक्स बोल देती है। अब प्रिया अंदर चली जाती है। आदित्य भी वापस ऑफिस के लिए निकल गया था। उधर विदित सोचता है प्रिया के कैबिन में जाना ठीक रहेगा, लेकिन प्रिया तो कैबिन में थी ही नहीं। विदित अब परेशान हो जाता है। तभी आदित्य की नज़र विदित पर पड़ती है। हे विदित, हाउ आर यू? विदित, गुड यार। अच्छा, तूने प्रिया को देखा? आदित्य कहता है, हाँ, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो लीव लेकर घर चली गई। इनफैक्ट मैं ही उसे ड्रॉप करके आया हूँ। विदित कहता है, क्या ठीक नहीं हुआ? क्या ठीक नहीं हुआ? क्या है उसे, और मुझे क्यों नहीं बताया उसने? आदित्य कहता है, तू और नेहा बिजी थे तो वो वहाँ नहीं गई। विदित को अब नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब सोचता है, इस नेहा को तो मैं देख लूँगा। विदित तभी आदित्य को बोलता है, भाई तू ऑफिस संभाल लियो प्लीज़। और विदित दौड़कर घर के लिए निकल जाता है। इधर प्रिया नहाकर बाहर हॉल में बैठ जाती है। वो बार बार ना चाहते हुए भी विदित की और नेहा के बारे में याद कर रही थी। उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वो कोल्ड ड्रिंक उठाकर 3 फ्लोर की टेरेस पर चली जाती है और वहाँ बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है। क्यों भगवान जी, मैंने आज तक आप पर भरोसा रखा, हर व्रत, हर पूजा, हर बार माथा टेका, और मुझे इतनी ही तकलीफ़ दी आपने। क्यों? आखिर मेरा क्या कसूर है? बस एक बार बता तो दो, मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगी, पैरों में गिर जाऊँगी, पर मुझे बचा लो। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। विदित पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो जाकर प्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच उसे गले से लगा लेता है। प्रिया गुस्से से कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। विदित रोते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप, बस मेरे पास रहो। विदित प्रिया को इतने टाइटली गले लगा लेता है जैसे वो सबको बताना चाहता हो प्रिया सिर्फ उसकी है, सिर्फ उसकी। प्रिया चिढ़ते हुए कहती है, जाओ ना यहाँ से, उस नेहा को ही मनाओ। विदित एकदम से मुस्कुराकर कहता है, ओहो, तो किसी को जलन हो रही है। प्रिया को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलकर प्रिया नीचे जाने लगती है। तभी विदित उसे गोद में उठा लेता है और उसे नीचे ले जाने लगता है। सब सर्वेंट उन दोनों को देख रहे थे। प्रिया हड़बड़ाकर कहती है, विदित छोड़ो, सब देख रहे हैं। विदित उसे चुप करा देता है, फिर उसे अपने रूम में बेड पर लिटा देता है। फिर विदित भी उसके पास ही लेट जाता है। नहीं विदित, कभी तो लगता है हम बहुत करीब हैं और कभी ऐसा लगता है हम बिल्कुल अनजान हैं, और कभी महसूस होता है मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं, कुछ और भी है। क्यों मुझे नेहा से जलन होती है? तभी प्रिया उठने लगती है। कहाँ जा रही हो प्रिया? प्रिया कहती है, वो नींद आ रही है तो अपने रूम में जा रही हूँ। विदित वापस उसे बेड पर खींच लेता है। मिसेस कपूर, यहाँ के सभी सर्वेंटों की नज़र हम पति पत्नी पर है, और एक भी सर्वेंट ने अगर मॉम डैड को बता दिया ना कि हम अब अलग रूम में रहते हैं तो वे मेरी जान ले लेंगे और मैं तुम्हारी। प्रिया, तो अब क्या करें? विदित कहता है, कुछ नहीं, बस तुम सो जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, शाम 6 बजे तक आ जाऊँगा। प्रिया विदित को जाते हुए देख रही थी। विदित वापस आकर प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। मेरा भी मन नहीं है जाने का, पर काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदित अपने कबर्ड से कुछ सामान लेकर चला जाता है। नेहा हर हालत में मुझे और विदित को दूर करना चाहती है, मिसअंडरस्टूड करना चाहती है, लेकिन अब मैं उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। शाम के 4 बज जाते हैं। प्रिया की आंखें खुलती हैं। वो हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाती है। वो न्यूज़ देखने लगती है। न्यूज़ थी, और आज की सबसे बड़ी खबर, बेगुनाहों का खून करने वाला राज, जिसका केस न जाने कितने सालों से चल रहा था, किसी अनजान शख्स ने उतार दिया उसे मौत के घाट। और हैरानी की बात यह है कि जेल के अंदर ही घट गई पूरी घटना। लोग इस वारदात से बहुत खुश हैं। पुलिस अब भी तलाश में है कि आखिर कौन था इस मकसद के पीछे।
प्रिया उस खबर को देखकर कहती है, अच्छा हुआ, इसकी तो सजा ही यही होनी चाहिए थी। इतने लोगों को मारकर पैसे के दम पर कोई नहीं बचता। फिर प्रिया थोड़ी देर टीवी देखकर बोर हो जाती है। वो उठकर टाइम देखती है तो 6:30 बज चुके थे। पता नहीं ये विदित कहाँ होगा, ठीक भी होगा या नहीं। क्या बोल रही है प्रिया? शुभ शुभ बोल। शुक्र है मम्मी पापा नहीं हैं यहाँ, वरना उनको भी परेशान होना पड़ता। प्रिया टेंशन के मारे अंदर बाहर घूमने लगती है। तभी सर्वेंट आती है। मैम कुछ खा लीजिए, आपने लंच में भी कुछ नहीं खाया। सर गुस्सा करेंगे। प्रिया प्यार से कहती है, नहीं मुझे सच में भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। प्रिया को पता नहीं चलता वो कब इंतज़ार करते करते सो जाती है। रात के 11 बजे थे। प्रिया को कुछ आवाज़ आती है। प्रिया को लगता है जैसे आवाज़ विदित की है। प्रिया डरते हुए मुड़ती है तो बस सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। प्रिया एकदम विदित के पास जाती है। विदित, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें खून बह रहा है? विदित दर्द से तड़प रहा था। तभी प्रिया उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है। विदित उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। प्रिया प्यार से विदित का चेहरा हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं यही हूँ विदित। प्रिया विदित के जख्मों पर दवाई लगाती है। विदित एक आह भरता है। वो कसकर प्रिया को पकड़ लेता है। प्रिया दवा लगाकर धीरे धीरे पट्टी करती है और थोड़ा पानी लेकर उसका चेहरा साफ करती है। उसके बाद प्रिया वहीं विदित को सुलाने की कोशिश करने लगती है, पर विदित प्रिया को देखे जा रहा था। उसका आंखें बंद करने का बिल्कुल मन नहीं था। प्रिया जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, विदित उसे अपने करीब खींच लेता है। विदित का हाथ प्रिया की कमर पर था। ये एहसास प्रिया को बेचैन कर रहा था। प्रिया और विदित एक दूसरे की बढ़ती गर्म सांसें चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। प्रिया शर्माते हुए कहती है, विदित ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। विदित एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर कहता है, भूख लगी है मुझे। प्रिया हैरानी के साथ कहती है, तो खाया क्यों नहीं? मैं अभी किसी को बोल के लाती हूँ खाना। विदित पलटकर प्रिया को हग कर लेता है और कहता है, तुम भी तो भूखी हो, और वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए। प्रिया मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अब मुझे छोड़ो तो सही। विदित बिस्तर से उठकर प्रिया को रास्ता देता है। प्रिया जाने लगती है। तभी विदित बिना कुछ सोचे समझे प्रिया को करीब खींचकर गाल के पास किस कर देता है। प्रिया बिन भाव दिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया खाना बना कर लाती है और वो दोनों खाना खा लेते हैं। विदित की जल्दी ही आंख लग जाती है। प्रिया भी उसके पास ही सो जाती है। सुबह के 7 बजे थे। विदित की आंखें खुलती हैं तो प्रिया उसका हाथ पकड़कर ही सो रही थी। विदित ये देखकर खुश हो जाता है। वो प्रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए उसके माथे पर किस कर देता है। फिर उठकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। तब तक प्रिया की भी आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है विदित बेड पर नहीं था। प्रिया जल्दी से उठकर बाहर देखती है। उसे वहाँ भी विदित नहीं दिखता। तभी विदित आता है। क्या ढूंढ रही हो? प्रिया, ऐसे बिना बताए कोई जाता है? और तुम जानते भी हो कितने बीमार हो तुम। ऑफिस किसने बोला जाने के लिए? विदित कहता है, अरे मेरी माँ, शांत हो जाओ। प्रिया कहती है, ओ हेलो, तमीज़ से, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। विदित कहता है, तो किसकी माँ हो? प्रिया, अपने, वो मतलब किसी की नहीं, बस हर वक्त ठर की बात है, ठरकी, ठरकी कहीं का। विदित कहता है, क्या क्या? दोबारा बोलना। प्रिया, जी नहीं, और आप आज कहीं नहीं जा रहे? विदित कहता है, प्रिया यार मैं घर भी तो नहीं, बोर हो जाऊंगा। अच्छा प्रॉमिस, मैं चेयर पर बैठा रहूंगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा। प्रिया, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा ड्रामा मत करो। प्रिया भी ऑफिस के लिए जंप सूट डाल कर आती है। उसमें वो छोटी बच्ची के जैसे क्यूट लग रही थी। वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर प्रिया सबकी फाइल्स कलेक्ट करती है। तभी वो आदित्य के केबिन में जाती है। अब टीना तो याद है ना आप सबको? टीना और प्रिया की मुलाकात ऑफिस की कैंटीन में हुई थी और वो अच्छी दोस्त बन गई थी। उसे टीना आदित्य को हग करे दिखाई देती है। प्रिया नीचे देखते हुए आवाज़ करती है। तभी आदित्य और टीना अलग हो जाते हैं। आदित्य, अरे वो मैं प्रिया, इट्स ओके इट्स ओके सर, वैसे क्या चल रहा है? आदित्य कहता है, प्रिया, टीना मेरी मेरी प्रिया दोस्त है या गर्लफ्रेंड, डरिए मत। आदित्य कहता है, नहीं नहीं, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। प्रिया, ओहो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीना एंड आदित्य सर। अच्छा, मैं तो बस फाइल लेने आई थी, बाद में मिलते हैं। प्रिया आकर सब फाइल्स की डिटेल सबमिट करती है। काम करते करते उसे कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। वो सारी फाइल्स लेकर विदित के कैबिन में जाती है। विदित उन फाइल्स पर सिग्नेचर करता है। उसके बाद प्रिया पूछती है, अब कैसी है तबीयत? विदित उठकर प्रिया के सर पर किस कर लेता है। ऐसी है तबीयत मेरी, बहुत अच्छी।
पागल, प्रिया हंसकर कहती है और जाने लगती है। विदित उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जाना है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बॉस हूँ मैं। मुझे नाराज़ करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। प्रिया, अच्छा जी, वो कैसे? विदित, अगर बताऊंगा तो तुम भाग जाओगे। प्रिया, अच्छा, ऐसा क्यों? विदित, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। प्रिया, अरे करती हूँ यार विदित। अच्छा, प्रूव करो। प्रिया, वो कैसे कैसे? विदित उसके गाल पर किस करके कहता है, ऐसे। प्रिया पीछे हटने लगती है और विदित उसे अपनी पास खींचने लगता है। अब प्रिया जल्दी से एड़ियों को उठाकर विदित के गाल पर किस करके अपने कैबिन में चली जाती है। वो दोनों तब कैबिन में अकेले थे, लेकिन क्या वाकई वहाँ कोई नहीं था? शाम को काम खत्म करके प्रिया और विदित अपने घर पहुँचते हैं। प्रिया आज नीता से कहती है, आज खाना मैं बनाऊंगी। प्रिया सारा खाना विदित की पसंद का बनाती है। मीठी से लेकर सब्जी रोटी तक सब उसकी ही पसंद का था। प्रिया खाना टेबल पर सजाती है। थोड़ी देर बाद विदित खाना खाकर रूम में चला जाता है। नीता और प्रिया किचन साफ करती हैं। उसके बाद प्रिया भी रूम में चली जाती है। प्रिया चारों तरफ विदित को देखती है, पर विदित कहीं भी दिखाई नहीं देता। प्रिया, अब ये कहाँ गया? विदित पीछे से आकर प्रिया के हाथों पर किस कर देता है। बहुत अच्छा खाना बनाया था, सीरियसली मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाकर पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। प्रिया, अच्छा अच्छा जी, पर खाना खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। विदित, हाँ हाँ कमा लेंगे, अभी सोते हैं, चोट की वजह से मेरी बॉडी में दर्द है। प्रिया, ओ मैं दवाई दे देती हूँ, आज तुम बेड पर सो जाओ। विदित, नहीं नहीं, तुम बेड पर लेट जाओ। प्रिया, ऐसे कैसे? तुम्हें प्रॉब्लम है, प्लीज़ तुम सो जाओ। विदित, तुम ना। प्रिया, हाँ मैं ना क्या? विदित उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसके बाद साइड में आकर लेट जाता है। प्रिया, पर हम साथ। विदित, ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे हम पहली बार साथ सो रहे हों। विदित उसके सर पर हाथ रख कर उसे सुला देता है। सुबह होती है तो विदित की आंखें खुलती हैं तो उसे प्रिया नज़र नहीं आती। विदित उठकर फ़ोन में टाइम देखता है तो सुबह के 6 बजे थे। ये तो इतने सुबह नहीं उठती। विदित उठकर प्रिया को देखने जाता है तो प्रिया पूजा में बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसने रेड कलर की साड़ी, चूड़ा पहना था, मांग में कुमकुम और खुले बाल उसे आज बहुत खूबसूरत बना रहे थे। तभी वो पूजा करके उठती है तो विदित उसे देख रहा था। प्रिया उसे प्रसाद देती है। आज किस खुशी में इतना सजा जा रहा है? प्यार व्यार हो गया क्या मुझसे? ये सुनकर प्रिया की हालत ख़राब हो जाती है। विदित हंसते हुए कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, प्यार व्यार से दूर रहना अच्छा होता है, ये मैं भी जानता हूँ। अच्छा, आज है क्या वैसे? प्रिया, आज महाशिवरात्रि है और अगर कोई भी लड़की ये व्रत रखती है तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है और वो अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिता पाती है। विदित, ओहो पति, क्या बात है। उसके बाद विदित भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। प्रिया विदित का ब्रेकफास्ट लगाती है और खुद बस दूध पीकर उठ जाती है। विदित, ये क्या है, तुम्हें नहीं खाना कुछ? प्रिया, फास्ट है मेरा, दोपहर में फ्रूट्स खा लूँगी। विदित, नहीं अभी खाओ। प्रिया, विदित नहीं। फिर प्रिया और विदित ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर प्रिया लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आ रही थी और विदित बाहर किसी से बात करने के लिए रुक जाता है। आज सब प्रिया को घूर रहे थे। वो इसलिए नहीं कि वो आज रेड रेड ड्रेस में थी, बल्कि सब उसे अजीब ही नज़रों से घूर रहे थे। नेहा उसे रोक लेती है। तो मिसेज प्रिया, आपको शर्म नहीं आती शादीशुदा होते हुए भी किसी के साथ ज़बरदस्ती करने में? प्रिया सब बातों से हैरान थी। पर मैंने क्या किया है? तभी एक एम्प्लॉय आती है, मैडम हम भी तो सोचें, बॉस कभी तुम पर गुस्सा क्यों नहीं करते, पर अब समझ आ रहा है मुझे। प्रिया, पर क्या देखा? टीना प्रिया के पास आती है। टीना कहती है, प्रिया तेरे और विदित सर के बीच कुछ है क्या? शायद तूने ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं किया, जल्दी फ़ोटो देख। प्रिया जल्दी से फ़ोटो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें कल ऑफिस की वो फ़ोटोज़ थीं जब प्रिया एड़ियों पर उठकर विदित को किस कर रही थी, लेकिन वो बिना विदित से पूछे सबको सच नहीं बता सकती थी। नेहा कहती है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी घटिया लड़की हो। अरे तुम जैसी लड़की को तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। तुम ये ऑफिस डिज़र्व नहीं करती। अब नेहा उस पर हाथ उठाती है। प्रिया डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही नेहा प्रिया को थप्पड़ मारने वाली ही थी, लेकिन प्रिया डर कर आंखें बंद कर लेती है। लेकिन प्रिया को एहसास होता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो आंखें खोलकर देखती है तो नेहा का हाथ विदित ने हवा में ही पकड़ा हुआ था।
विदित की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्रिया अब भी रोए जा रही थी। विदित नेहा का हाथ तेजी से झटक देता है। उसके बाद विदित प्रिया का चेहरा साफ करता है और उसके माथे को चूम लेता है। ये देखकर सभी एम्प्लॉयज़ के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। नेहा गुस्से में चिल्लाकर कहती है, विदित ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते भी हो शादीशुदा लड़की को छूना कितना गलत है। विदित कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगी कि क्या गलत है क्या नहीं। ऑफिस में प्रिया को अकेला छोड़ना और फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काटना गलत नहीं था। विदित बोलते बोलते नेहा के पास जा रहा था और नेहा पीछे हट रही थी। विदित आगे बोलता है, उसे उस फैक्ट्री में भेजना जो उस वक्त बंद थी, तुमने ये पता होने के बाद भी उसे जाने दिया, वो गलत नहीं था। नेहा कहती है, विदित तुम ये क्या बोले जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। विदित कहता है, ओ रियली? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, चाहो तो दिखा दूं सबको। नेहा कहती है, हाँ किया है मैंने, ये किया है, और ऑफिस में अगर कोई भी ये सुनकर ऐसा करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगी। ये सुनकर सबकी आंखें जैसे बाहर निकलने को हो गई थी। विदित की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो फिर कहता है, किसी की जान भी ले लोगी? तुम इतनी गिर जाओगी? मैंने सोचा नहीं था। नेहा कहती है, ओ कम ऑन विदित, इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए पीछे पागल मत बनो। विदित ये सुनकर तेजी से चिल्लाता है, स्टॉप इट नेहा। उसका हाथ नेहा के गाल पर पड़ने ही वाला था कि प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं विदित, शांत हो जाओ। नेहा कहती है, विदित मारना है ना मार लो, लेकिन ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि ये मुझसे भी ज़्यादा गिरी हुई है। शादी किसी और से, और पत्नी है वो मेरी। विदित नेहा की बात पूरी होने से पहले ही बोल देता है। नेहा की जैसे जबान अटक जाती है। क्या? प्रिया मन में बोलती है, लो बस यही कमी थी। विदित कहता है, यस शी इज़ माई वाइफ, प्रिया विदित कपूर, और इससे ज़्यादा मुझे कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना। जल्दी से ऑफिस में आओ और इस ऑफिस में आज के बाद दिखाई मत देना, और तुम भी। विदित एक एम्प्लॉय की तरफ इशारा करता है जो नेहा का पक्ष लेकर प्रिया को तकलीफ दे रही थी। लेकिन प्रिया को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वो विदित को रोकने उसके कैबिन में जाती है। विदित प्लीज़, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब दूर हो गई। नेहा तुम्हारी अच्छी दोस्त है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो प्लीज़। विदित प्रिया को अजीब लहजे में देख रहा था। वो प्रिया का हाथ पकड़ उसे कैबिन के बाहर ले जाता है। विदित विदित क्या करना चाहती हो? मतलब उसने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की और तुम्हें अब भी उसकी पड़ी है? प्रिया कहती है, विदित वो आपकी अच्छी दोस्त भी है, और अगर आपने उसे ऑफिस से निकाल दिया तो पापा तक बात जाएगी। वो क्या सोचेंगे? बहू आते ही रिश्ते तोड़वाने लगी। विदित कहता है, तुम ना बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती हो, इतना जिद्दी होना भी ठीक नहीं है। अच्छा, मैं माफ़ कर भी दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? प्रिया उसके गाल पर किस करके कहती है, माफ़ कर दो ना। विदित मुस्कुराता है, फिर एकदम सीरियस होकर कहता है, ओके पर आखिरी बार। फिर विदित अंदर कैबिन में आता है और प्रिया फाइल्स कलेक्ट करने चली जाती है। विदित कहता है, मैं तुम दोनों को आखिरी बार माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार गलती करने से पहले कहीं और काम ढूंढ लेना। प्रिया फाइल्स कलेक्ट करने जाती है तो सब एम्प्लॉयज़ उसके आगे पीछे घूम रहे थे। कोई कहता है, मैम आप बैठिए मैं ये काम कर लूँगा, तो कोई कहता है, मैम कॉफ़ी लेंगी आप? मैं अभी बना कर लाती हूँ। अब नेहा गुस्से में तमतमाकर चेहरा लिए बाहर आ रही थी और प्रिया उधर ही जा रही थी। नेहा प्रिया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। नेहा कहती है, ये बिल्कुल मत समझना कि तुमने विदित को पा लिया। मैं विदित को पाने के लिए वो कर सकती हूँ जिसका तुम्हें कभी ख्याल तक नहीं आ पाएगा, लेकिन जिस दिन होगा उसके बाद हर दिन बस वही ख्याल आएगा, और फिर विदित भी मेरा और ये कंपनी भी मेरी। प्रिया कहती है, लेकिन मैंने नहीं छीना तुमसे विदित को। नेहा कहती है, कुछ भी हो पर मुझसे बचकर रहना, और विदित को तो मैं तुमसे छीन ही लूँगी। ये बोलकर नेहा हील्स में टिक टॉक करती हुई निकल जाती है। अब प्रिया विदित के केबिन में फाइल्स रख कर जाने वाली होती है। अब खुश? प्रिया, विदित उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, कुछ बात है क्या, या तबीयत ठीक नहीं है? अभी तो तुम इतनी खुश थी। प्रिया कहती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और जब मैं बोलूं तो आप तंग होते हो ना, बोलूं तो भी परेशान। क्या करूं मैं? विदित उसके बाल ठीक करते हुए कहता है, चुप मत रहा करो, बस अच्छा नहीं लगता। प्रिया विदित को गले से लगा लेती है। प्रिया मन में कहती है, विदित पता नहीं नेहा अब क्या करेगी, मैं समझ नहीं पा रही, प्यार है या क्या है, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हर सुख दुख में। उसके बाद लंच टाइम होता है, तो जहाँ ऑफिस के सभी वर्कर्स नेहा को इम्प्रेस करने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे थे, वो अब सब प्रिया के साथ लंच कर रहे थे।
टीना कहती है, वैसे काफ़ी छुपी रुस्तम है तू। ओ सॉरी आप। प्रिया प्रिया कहती है, टीना बस भी कर, क्यों मजाक उड़ा रही है। टीना कहती है, ना ना, हम में इतनी हिम्मत कहाँ, मजाक वो भी आपका, मरना है क्या। प्रिया कहती है, अच्छा बेटा, अगर मैं उस दिन तुझे आदित्य सर के साथ नहीं देखती तो पता नहीं तू तो कब बताती। प्रिया और टीना के गप्पों के बाद लंच टाइम ख़त्म होता है। सब वापस काम पर लग जाते हैं। आदित्य प्रिया के पास कॉल करके कहता है, हे प्रिया। प्रिया कहती है, यस सर। आदित्य कहता है, यार मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे केबिन में आ सकती हो। प्रिया कहती है, ओके सर, मैं अभी आती हूँ। प्रिया जल्दी से उठकर आदित्य के केबिन में की तरफ चली जाती है। क्या हुआ सर, बताइए। अरे टीना। टीना कहती है, देखना प्रिया, ये मेरे पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा है और मैंने तो सबको बता भी दिया। प्रिया कहती है, लेकिन क्यों सर। आदित्य कहता है, अरे प्रिया, तुम मेरी भाभी हो तो पहले तो सर मत कहा करो, और यार ये मुझे अचानक बताएगी तो मैं कैसे आऊँगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। टीना कहती है, ऐसे थोड़ी होता है प्रिया, विदित सर भी इसके जैसे फट्टू हैं क्या। बिल्कुल नहीं, पीछे से विदित बोलता बोलता हुआ आता है। तभी टीना को एहसास होता है कि वो क्या बोल गई। वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। विदित प्रिया का कंधा पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। मैंने तो प्रिया को देखते ही शादी करने का फैसला कर लिया था। प्रिया उसके चेहरे को देख देख रही थी। आदित्य कहता है, लेकिन भाई तू ही बता, मैं कैसे जाऊं, यार हिम्मत ही नहीं हो रही, शर्म आती है। टीना कहती है, तुम लड़के ही हो ना, शर्मीले। विदित कहता है, चला जा आदित्य, और वैसे भी टीना तो तेरे साथ होगी ही। आदित्य कहता है, ठीक है चलते हैं, पर आज नहीं, बाकी इसी हफ्ते में चलेंगे पक्का। शाम हो जाती है। विदित और प्रिया घर आ जाते हैं। बाहर बहुत खूबसूरत मौसम था, बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। विदित कपड़े चेंज करके बाहर ब्लैंकेट लेकर बालकनी के पास बैठ जाता है। प्रिया भी चेंज करके बाहर आ रही थी। वो विदित और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। फिर वो दोनों मग लेकर विदित के पास चली जाती है। उसकी तरफ प्रिया मग बढ़ाती है तो विदित दोनों मग लेकर नीचे रख देता है और प्रिया को अपने ब्लैंकेट में खींच लेता है। फिर वो दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। विदित उसकी गोद में सर रख लेता है। प्रिया उसके सर पर हाथ घुमाने लगती है। यूं ही करते करते दोनों को नींद आ जाती है। प्रिया भी विदित के सर पर सर रखकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद विदित को फ़ोन पर कॉल आती है तो उसकी आंख खुल जाती है। वो बात करता है। उसके बाद सोती हुई प्रिया को बाहों में उठाकर रूम में ले जाकर लिटा देता है और फिर अपना ऑफिस के काम करने लगता है। रात होने पर नीता प्रिया को डिनर के लिए उठाती है। प्रिया विदित दोनों डिनर कर रहे थे। विदित कहता है, प्रिया डैड का कॉल आया था, वो हमें मिलने के लिए बुला रहे हैं। प्रिया कहती है, सच, तो हम जा रहे हैं ना। विदित कहता है, हाँ जाना पड़ेगा। प्रिया कहती है, तो मैं जल्दी से खाना खाकर पैकिंग कर लेती हूँ। विदित कहता है, लेकिन हम 1 या 2 दिन में आ जाएंगे। प्रिया कहती है, फिर भी कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे ना। प्रिया जल्दी जल्दी खाना खाकर पैकिंग करने लगती है। विदित भी आदित्य को ऑफिस का काम समझा रहा था। आज प्रिया बहुत ही खुश थी।